Hello students, we are going to start with gravitation, NEET JEE lecture. Okay, the problem solving part, I'll be doing some introductory exercise. Before doing that introductory exercise, हम यहाँ पर कुछ formulas देख लेते हैं जो हमने पहले के lectures में derive किए हैं. तो आपने वो सब derive तो किए हैं, आपको derivation आना चाहिए. But in the NEET examination, we need to remember all these things. जेई वालों को सब डेरिवेशन फॉर्मूला सब आना चाहिए. नीट वालों के लिए ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है. डेरिवेशन आपने समझ लिया, बहुत हो गया. You need not learn all the derivations. You should know only the formulas and the graph. तो यहाँ पर एक बार और मैं रिवाइज करता हूँ, एक बार और मैं कहना चाहूँगा. This all is done. Okay, I'm just providing the summary of whatever you all have seen the lecture. तो हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में. ओके, इट इज द फील्ड वेयर द मास विल एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स. अच्छा बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर पढ़ना है ना, फील्ड को जब भी आपको पढ़ना है तो फिजिक्स में आप उसको दो तरीके से पढ़ेंगे. एक को कहते हैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी. इंटेंसिटी का मतलब होता है ताकत, which is E bar, या ग्रेविटेशन चैप्टर में इसको लिखेंगे EG बार. ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड को पढ़ा EG बार से, या हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से, विच इज अ स्केलर. तो फील्ड को दो चीजों से पढ़ा जाता है, एक वेक्टर और एक स्केलर. एक का नाम है इंटेंसिटी और एक का नाम है पोटेंशियल. हम फिलहाल अभी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की बात करेंगे. You have done this, you have derived this. Again, I'm just doing the summary. Gravitational intensity EG bar. Definition क्या है? It is defined as the force experienced by a unit test mass when placed in the gravitational field at that point. तो सपोज ये जगह पूरी ग्रेविटेशनल फील्ड से भरी हुई है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, और अगर मैं इधर एक यूनिट टेस्ट मास रखूं. यूनिट टेस्ट मास वो मास होता है जो सिर्फ टेस्टिंग के लिए होता है, बहुत छोटा होता है. इधर रखूं तो इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जाएगा. फोर्स लगेगा जैसे हम लोग अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तो हमारे ऊपर एक फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर. याद है ना आपको? और हम लोग एक टेस्ट मास की तरह ही है, बिकॉज अर्थ तो बहुत बड़ा है, मास है. So gravitational force experienced by this unit test mass when placed in the gravitational field at that point is called as gravitational intensity and the unit will become Newton per kg. समझ में आ रहा है यार? जितना फोर्स इसके ऊपर लगा उतना उसका ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी रहेगा, उसका ताकत रहेगा. अब हमने यहाँ पे अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग चीजें हैं जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ना चाहा. ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास. So there is a point mass बड़ो m. ये अपने आजू बाजू क्या सेटअप करेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड. सपोज वही ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने एक टेस्ट मास m नॉट रख दिया. कितने डिस्टेंस पर रखा बेटा? छोटा डिस्टेंस पर रखा. तो आपको पता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, Fg के कारण, which is gmm/r², ये ऐसे खिंचा हुआ आएगा इसके ऊपर. Yes or no? So what is gravitational intensity defined as? Gravitational intensity का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा gm/r², where this is this m, not this m. Yes or no sir? इसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं. And always remember, gravitational intensity is towards the बड़ो mass, towards the big mass, towards the big mass, towards the big mass, away from the small mass, away from the test mass. तो gravitational intensity is gm/r². आप देख सकते हैं e⁻⁴ है एंड छोटा r⁻²है. सो ग्रेविटेशन यहाँ पर अगर ग्राफ बनाएंगे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी वर्सेस छोटा r का, इट विल बिकम अ पैराबोला बिकॉज़ आई कैन से Eg इज इनवर्स टू r². बोलो, ये आपको आना चाहिए. इसका डेरिवेशन हमने किया है. ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी और फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर. एक सॉलिड स्फीयर है, भरा हुआ है, अर्थ की तरह पूरा भरा हुआ है. कितना रेडियस है? कैपिटल R. तो अर्थ के लिए आएगा तो ये पूरी चीजें फॉर्मूला और ये ग्राफ लगेगा. अभी हम सिखाते हैं आपको. तो दिस इज सेंटर, दिस इज कैपिटल R. हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स पकड़ी. एक बाहर छोटा r बिगर देन ग्रेटर, मतलब यहाँ पर दिस पॉइंट इज, ये पॉइंट छोटा r बिगर देन कैपिटल R. सेकेंड पॉइंट इज ऑन द सरफेस.
एंड थर्ड पॉइंट इज स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 1 जो बाहर की तरफ है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, सबको समझ में आ रही है बात। तो पॉइंट नंबर 1 की बात है, व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, इट विल बी gm/r², बिकॉज दिस मास विल बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ना, ऐसे। तो कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, याद है ना, ये छोटा डिस्टेंस है, सेंटर टू पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, छोटा r। ऑलवेज रिमेंबर छोटा r स्टैंड फॉर डिस्टेंस, सो gm/r², ओके। अगर छोटा r विल बिकम इक्वल टू बड़ा r, मतलब इस पॉइंट पे आ जाएगी, तो ग्रेविटी। बेटा हम अब पढ़ने वाले ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, एक भरा हुआ स्फीयर है लाइक द अर्थ। हमको ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालना है एट 3 पॉइंट्स, वन आउटसाइड, वन ऑन द सरफेस एंड वन इनसाइड, ओके। तो वन पॉइंट के लिए अगर छोटा r इज ग्रेटर देन, देखो ना ये पॉइंट इज स्मॉल r, ये डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इज स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी यहाँ पर हो जाएगा gm/r², लाइक द सेम थिंग, बिकॉज यहाँ पर भी अज्यूमिंग दैट द होल मास इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। अगर हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे तो यू नो छोटो r विल बिकम इक्वल टू कैपिटल R, सो छोटो r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, gm/R²। और अगर हम अंदर चले गए, मतलब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, इनसाइड द अर्थ, सो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है स्मॉल r, ये स्मॉल r डिस्टेंस लिया है, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये स्मॉल r है। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट हो जाएगा gm/r³ इनटू छोटा r, gm/r³ इनटू छोटा r। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, इसका डेरिवेशन हमने किया है। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हो, आप देख सकते हैं बाहर वाले पॉइंट पे दिस इज आउटसाइड, दिस इज वेयर सर, दिस इज ऑन द सरफेस, एंड दिस इज वेयर सर, दिस इज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? तो आउटसाइड के लिए इट इज इनवर्स टू r², देखो सरफेस के लिए इट इज कांस्टेंट, देयर इज नो r, इट इज r⁻0, यार छोटा r⁻0 है ना, ओके। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल r, एंड यहाँ पर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। तो अगर अंदर सेंटर से अंदर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, सेंटर पे तो जीरो होगा, बिकॉज सेंटर पे छोटा r 0 हो जाएगा, so ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट द सेंटर विल बिकम इक्वल टू 0, बिकॉज छोटा r 0 हो गया ना इधर। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी सेंटर पे 0 है, ये सेंटर पे 0 हो गया मेरा बच्चा। फिर जैसे हम सरफेस की तरफ जा रहे हैं, इट इज प्रोपोर्शनल टू r, मतलब इट इज फॉलोइंग अ पैराबोला, तो यहाँ पर इट इज प्रोपोर्शनल टू r⁻1। यहाँ पर सरफेस इट बिकम्स मैक्सिमम, दैट इज gm/r², एंड जैसे बाहर जाएंगे e विल बी इनवर्स टू स्मॉल r²। आई ऑल अंडरस्टैंडिंग? ये पूछा गया है बहुत बार एग्जामिनेशन में, समझ में आ रहा है सबको? सही भी हो गया सर। नाउ वी आर स्टडीइंग ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। शेल मतलब सिर्फ सरफेस पे भरा हुआ है, अंदर खाली है। इधर भी हमने 3 पॉइंट्स डिफाइन किए। पॉइंट 1 जो बाहर है, मतलब आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड मतलब बाहर इधर। सेकेंड पॉइंट इज अलोंग द सरफेस, एंड थर्ड पॉइंट इज इनसाइड। सो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1 के बारे में छोटा r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, बाहर की तरफ E का फॉर्मूला रहेगा gm/r²। तो आप देख सकते हैं तीनों में बाहर की तरफ gm/r² ही है, मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। और सेकंड पे आ जाएगी व्हेन इट इज अलोंग द सरफेस, ऑन द सरफेस, तो छोटा r विल बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल R, सो इट विल बिकम gm/R²। कांस्टेंट हो गया, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ छोटा r। एंड अंदर आ गया, आपको पता है कि अंदर किधर भी जाएगा तो ड्यू टू अ शेल द नेट फोर्स विल बिकम इक्वल टू 0। मैंने आपको ग्रेविटेशन में पढ़ाया था, अगर एक शेल के अंदर आप जाते हो तो ग्रेविटेशनल फील्ड विल बिकम इक्वल टू 0। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी विल आल्सो बिकम इक्वल टू 0, मतलब अंदर वो 0 है, सो सेंटर से लेके सरफेस तक वो 0 है। फिर वो मैक्सिमम हो गया, सरफेस पे कांस्टेंट हो गया, फिर देन इट इज इनवर्स टू r²। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? सो दिस ऑल यू शुड नो, वरना बेटा सम ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। इसको आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, एक टेबल बना के आप लोग लिख लो, ताकि जब सम्स आए आपके सामने तो आप आसानी से सॉल्व कर पाए। इट इज गिवन इन योर सिनॉप्सिस नोट्स ऑल्सो, और जेई वालों के लिए डीसी पांडे में दिया हुआ है पूरा। ओके, आप लोग टेबल बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। वी आर स्टडीइंग ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। हमने पॉइंट मास पढ़ लिया, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर हमने पढ़ लिया, रिस्पेक्टिव ग्राफ्स हमने बना लिए। नाउ वी आर गोना स्टडी ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म
circular ring. So there is a circular ring of radius capital R and mass m. We want to find gravitational intensity at a distance of छोटा r from the center. So अगर हमने यहाँ पर एक पॉइंट मास रख दिया तो पॉइंट मास को ये पूरा मास खींचेगा ना ऐसे, और इसका डेरिवेशन हमने किया है. So gravitational intensity at a distance of small r on this point mass will become gmr upon r square plus capital R square raised to 3/2. Okay, gmr मतलब e is raised to 1, छोटा r also raised to 1, और यहाँ पर छोटा r square plus r square raised to 3/2 है. समझ में आ रहा है सब ये? अच्छा, अगर ये पॉइंट से इस पॉइंट मास को इधर रख दिया जाए, इधर से इधर रख दिया जाए, तो छोटा r जीरो हो जाएगा. तो सेंटर पे अगर हमको चाहिए तो छोटा r को जीरो कर दो. अगर छोटा r हम जीरो कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया, तो ये भी जीरो हो गया. मतलब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज इक्वल टू जीरो. मतलब यहाँ पर कोई खिंचाव नहीं है, यहाँ पर 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 जीरो है. ओके, सो इट विल रेंज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम समवेयर. बिकॉज आप देख सकते हो r जैसे कम होता जा रहा है वैसे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बढ़ता जा रहा है, बट नीचे भी आ रहा है, तो इट इज नॉट ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओके, फिर हमने एक डेरिवेशन किया कि एट स्मॉल r इज इक्वल टू r बाई रूट टू. बीच में r बाई रूट टू मतलब इसका बाई रूट टू, बीच में किधर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम. तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला में r बाई रूट टू पुट करना है इधर. एंड आई टोल्ड यू हाउ टू डिराइव r बाई रूट टू ओवर देयर. कैसे आया, कुछ लोगों ने बताया भी था मुझे मैसेज करके. तो एट r बाई रूट टू e इज मैक्सिमम. सो इफ e इज मैक्सिमम, इफ आई पुट इट ओवर, e मैक्सिमम का वैल्यू कितना है, 2gm by 3 रूट 3 r स्क्वायर. ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा. आई विल अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग. तो अभी हम इसका ग्राफ बनाते हैं. आई कैन से Eg वर्सेस r एट द सेंटर E0 r 0. ओके, एट r बाई रूट टू e इज मैक्सिमम एंड e मैक्सिमम का वैल्यू ये है. और जैसे और r बढ़ता जाएगा e वो घटता जाएगा. तो इस फॉर्मूले की वजह से जो ग्राफ बना है वो ऐसे कुछ बना है. एट r बाई रूट टू रिमेंबर इट इज मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम का वैल्यू क्या है, 2gm by 3 रूट 3 r स्क्वायर. ओके, जनरली नीट वालों को सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, जेई वालों को डेरिवेशन भी याद रखना है, कहाँ से आया वो भी याद रखना है. इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, वी आर स्टडीइंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. आपको मैंने बताया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर आपको स्टडी करना है तो आपको दो तरीकों से स्टडी करना है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स in taking a unit test mass from infinity to any given point. फिर से एक बार फिर मैं इसका मतलब सिखाऊंगा. Gravitational potential is defined as negative of the work done by gravitational force in taking a unit test mass from infinity to any given point. Example देखते हैं. Suppose ये और हमने एक टेस्ट मास इधर रखा. आप बता सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा. अच्छा, मैंने इसको छोड़ दिया. सुनो हाँ थोड़ी बार, मैंने इसको छोड़ दिया तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लेकर जाएगा. कैन आई से वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी पॉजिटिव, बिकॉज फोर्स भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव. सो दिस इज पॉजिटिव. पॉजिटिव है ना भाई, बट इसके आगे जबरदस्ती मैंने माइनस साइन लगाया तो ये प्लस. देखो माइनस साइन पर्पसली, ये क्या हुआ, प्लस हुआ कि नहीं. मास का मास है, ये तो मैग्नीट्यूड डिवीजन है, बराबर है. ये कितना हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल बी व्हाट, नेगेटिव, बिकॉज माइनस इनटू प्लस इज माइनस. तो मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव. इसका मतलब जैसे आप अर्थ की तरफ जाएंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, सो आपका पोटेंशियल जो है वो घटता जाएगा. और आपको पता है कि पोटेंशियल घटता ही जाता है ना, पोटेंशियल एनर्जी कम होता है. जैसे आप नीचे जाएंगे पोटेंशियल विल
Yes sir, negative, potential will decrease. Yes or no? How much is the potential at infinity? Potential at infinity is 0. तो यहाँ पर अगर आप बाहर हो फील्ड के तो पोटेंशियल इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, बट जैसे आप अर्थ के नजदीक जा रहे हो वैसे आपका पोटेंशियल क्या हो जाता है, नेगेटिव होता जा रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है और मिनिमम 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 होता जाएगा. सो दैट्स व्हाई दिस नेगेटिव साइन कम्स. ओके, अगर आपको याद रहेगा तो वर्क एनर्जी पावर में मैंने एक फॉर्मूला किया था, दैट इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. वही कहना चाह रहा है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटी है वो काम करेगा तो वो काम करेगा मतलब ये नीचे लेकर जाएगा तो वर्क डन इसका पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज़ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर देयर इन द सेम डायरेक्शन. तो वर्क डन इज पॉजिटिव. नेगेटिव जबरदस्ती लगाया मैंने तो कोई बता सकता है ये नेगेटिव हो गया मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या हो गया बेटा, नेगेटिव. अगर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल नेगेटिव हो गया इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो गया, घट गया. पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, घट गई. तो पोटेंशियल एनर्जी घटती तो है जैसे आप अर्थ की तरफ जाते हैं भाई, ऊपर जाते हैं तो mgh होता है, नीचे जाते हैं तो mgh कम होता जाता है. यार यू ऑल अंडरस्टैंडिंग इट टेक्निकली, आई फील यू ऑल हैव अंडरस्टूड. अब इसको थोड़ा और पढ़ते हैं. हमने अलग अलग बॉडीज बनाए. पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास. इफ आई टेक अ पॉइंट मास कैपिटल M, ओके, एंड इफ आई वांट टू फाइंड potential at any point P at a distance of r. So potential at any point P at a distance of r will become minus gm by r. क्या फॉर्मूला है बेटा, माइनस gm by r. माइनस gm by r. Why minus sign? Because it is under the action of gravitational attractive force. अगर ये रिपल्सिव फोर्स होता तो ये प्लस आता. आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखिए ये प्लस आएगा because it is a repulsive force. Since it is under the action of attractive force, यहाँ पे minus sign आएगा. So potential at point P due to a point mass is minus gm by small r. Yes or no? Now we are studying potential due to a uniform solid sphere. So suppose there is a solid sphere of radius capital R. Yes or no? अब हमको potential निकालना है 3 पॉइंट पे. One outside, one on the surface and one inside. Outside मतलब छोटा r is greater than capital R. देखो ये छोटा r is greater than capital R. Potential का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला is minus gm by r, same as this. Because we are assuming that the whole mass is concentrated at the center और यहाँ पर निकाल रहे तो this distance from here to here is छोटा r only ना. So minus gm by small r. और अगर हमको सरफेस पे मांगता है, इधर मांगता है तो रिप्लेस स्मॉल r बाय कैपिटल R, रिप्लेस स्मॉल r बाय कैपिटल R. सो पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2 इज माइनस gm बाय कैपिटल R. अगर हमको अंदर मांगता है पोटेंशियल इनसाइड एट पॉइंट नंबर 3, ये फॉर्मूलाज याद रखिए प्लीज. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, इनसाइड द अर्थ will become minus gm by r cube, 1.5 r square minus 0.5 small r square. सो वेरिएशन स्मॉलर का हो रहा है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. सो इट इज माइनस gm by r क्यूब 1.5 कैपिटल R स्क्वायर माइनस 0.5 स्मॉल r स्क्वायर. एट सेंटर ले लेंगे तो एट सेंटर छोटा r विल बिकम इक्वल टू 0. तो अगर छोटा r 0 डाल देंगे तो ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस gm by r. ये देखो ये r क्यूब है r स्क्वायर तो r 1.5 मतलब 3/2 ना. तो ये सेंटर पे है. तो सेंटर पे फॉर्मूला कितना है, सेंटर पे अगर हम लेने जाएंगे तो सेंटर पे द फॉर्मूला इज माइनस 3/2 gm by r. सरफेस पे फॉर्मूला है, सरफेस पे इट इज माइनस gm by r. तो हमने इसको इससे ज्वाइन किया. फिर बाहर तो इट इज इनवर्स टू r ना, आउटसाइड इट इज इनवर्स टू r. तो ऐसे बनेगा. सो दिस इज इनवर्स टू r एंड यहाँ पर 3/2 था, माइनस 3/2, माइनस साइन ऊपर ले लिया मैंने, माइनस एक्सेस ऊपर ले लिया, उससे कोई टेंशन नहीं है. सो दिस इज माइनस 3/2 एंड दिस इज बेटा माइनस 1. आई योर अंडरस्टैंडिंग. तो ये और माइनस 1 माइनस 3/2 से ज्यादा होता है, याद है ना भाई. ओके, नेगेटिव एक्सिस में. आई आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग. ओके, सो माइनस 3/2 इज लेस एंड माइनस 1 इज मोर. ठीक है, बट ये नेगेटिव एक्सिस पकड़ा है तो ऐसे ही होगा. आई आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग. तो ये चीज है, ये चीज, दिस इज फॉर अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर. Now we are going to study potential due to a thin uniform shell. There is a shell अंदर से खाली है. Okay, hollow sphere हम कहेंगे, रेडियस r का.
पोटेंशियल हमने फिर से 3 पॉइंट पर निकाला, वन आउटसाइड, वन ऑन द सरफेस एंड वन इनसाइड, बराबर है। सो एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। सो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर मतलब इधर विल बिकम माइनस जी एम बाई आर लाइक नॉर्मल केस। ऑन द सरफेस छोटो आर बिकम्स बड़ो आर, सो माइनस जी एम बाई कैपिटल आर विच इज कॉन्स्टेंट, एंड इनसाइड इट इज सेम एज दैट ऑफ सरफेस। तो याद रखना इधर का पोटेंशियल अगर v है तो इधर का किधर का भी पोटेंशियल v रहेगा, अंदर का पार्ट। वाई सर लाइक दिस? बिकॉज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी अंदर जीरो है ना, तो अगर इंटेंसिटी अंदर जीरो रहेगा तो पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। अब हम देखेंगे दोनों के रिलेशन के बीच में, पोटेंशियल सेम एज दैट ऑफ सरफेस एज वेल एज इनसाइड विल बी सेम। सो पोटेंशियल अलोंग द सरफेस of a thin uniform shell is potential inside। ये याद रखना बहुत काम की चीज़ है। So हमको मालूम है potential at the surface and potential inside will be same anywhere। कितना रहेगा? माइनस जी एम बाई आर ही रहेगा, कहाँ तक? सरफेस तक, and then it will become inverse to r, दिख रहा है ना? So inverse to r, ये ग्राफ बनेगा। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, शेल की बहुत पूछा जाता है। पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रिंग, एक रिंग है रेडियस r का, we want to find potential at point P at a distance of small r from the center along the axis। So potential at point P will become minus gm r square plus r square raised to half। बोलो, मतलब एक्चुअली ये डिस्टेंस ले रहे हैं, ये डिस्टेंस कितना रहेगा आपको मालूम है ना, r square plus r square raised to half ही रहेगा। So potential at this point will be minus gm by this distance। ओके अच्छा, r को अगर जीरो डाल देंगे मतलब सेंटर पे चाहिए मुझे, तो सेंटर पे चाहिए तो r को जीरो डाल दिया, ये जीरो हो गया, तो ये कितना हो गया? माइनस जी एम बाय आर हो गया, इधर माइनस जी एम बाय आर हो गया, मतलब सेंटर पे इट इज माइनस जी एम बाय आर, और बाहर जाएगा तो इट विल फॉलो दिस रूल, इट विल फॉलो दिस फॉर्मूला। ओके, are you understanding what's happening? So this is all about gravitational intensity and gravitational potential. Now beta we'll start relation between gravitational intensity and gravitational potential। अब मेरी बात सुनिए, एक चीज, ये सब चीज तो पढ़ना ही है, मैं आपको थोड़ी चीज वर्क एनर्जी थ्योरम की, वर्क एनर्जी पावर की बताता हूँ। आपको पता रहेगा F इज माइनस डी यू बाई डी आर, याद है क्या? भूल गए? अरे भाई बोलो। अच्छा, व्हाट इज F? M into E, यार बोलो। अरे E was F by M ना, अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था, E was F by M, M नॉट, ये ऐसे बराबर, तो F क्या रहेगा? M नॉट E माइनस डी बाई डी आर ऑफ U। अच्छा, U क्या है? U आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि U इज M नॉट इंटू V। सर कहाँ पढ़ा था? अरे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, याद है? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट मास व्हिच इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। याद आ रहा है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बट यू इनिशियल हमने जीरो पकड़ लिया, तो इसको U को क्या मैं लिख सकता हूँ? V इंटू एम नॉट, एम नॉट हो गया, तो E क्या आया? माइनस डी वी बाई डी आर। देखो क्या हो रहा है यार, समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? तो यहाँ से ही आया है ये। जिन लोगों को समझ में नहीं आया, याद रखो E इज माइनस डी वी बाई डी आर। ग्रेविटेशन इंटेंसिटी इज द नेगेटिव ऑफ slope of VR graph, dV by dr is the slope of VR graph ना, पता है ना, but it is negative of that। okay, मतलब slope बढ़ेगा तो gravitational intensity will be negative। क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब gravitational intensity के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो रहा है। देखो ये अर्थ है, आपने एक बॉडी यहाँ से छोड़ दिया, वो नीचे जाएगा। Where is the force directed? Down।
force directed is down ना, so whereas gravitational intensity also directed down, because gravitational intensity and force same direction में होता है. देखो E bar and F bar, तो ग्रेविटेशन इंटेंसिटी के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता जाएगा. आपने पढ़ा है ना कि पोटेंशियल एनर्जी कम होता रहता है. सो वही चीज, ये फॉर्मूले का मतलब ये है कि ग्रेविटेशन इंटेंसिटी के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा, और अगर आप ग्रेविटेशन इंटेंसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा. आप ऊपर जाते तो mgh होता है ना. अच्छा बट सर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपने ये तो स्केलर लिखा. दिस इज ओनली फॉर 1D. 1D मतलब अगर x आएगा तो dv/dx, y आएगा तो dv/dy, z आएगा तो dv/dz. बट अगर तीनों आ गए, अब हम थोड़ी देर बाद सम्स करेंगे तो आपको समझ आएगा. तो अगर हमको वेक्टर फॉर्म में मांगता है तो इट इज माइनस डेल v बाई डेल एक्स आई कैप. इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन. मैथ्स इसलिए जरूरी है भाई. ओके, माइनस डेल v बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल v बाई डेल y जे कैप. मतलब यहाँ पर यू आर टेकिंग डिफरेंशिएशन ओनली ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y कंसीडरिंग x एंड z एज कांस्टेंट. del v by del z k cap, so minus del v by del x I cap plus del v by del y j cap plus del v by del z k cap, which could also be written as gravitational intensity is defined as minus of slope of VR graph. This is conversion of v to e. मतलब v दिया था हमको मांगता e है यार. VR ग्राफ दिया है, हमको मांगता ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है. तो कन्वर्जन फ्रॉम v to e. I hope you all must have understood this thing. यहां से भी मैंने ये डिराइव किया, बिकॉज F was me, U is mv नॉट, सॉरी m नॉट v. अब कन्वर्जन फ्रॉम E to V करते हैं. आपको मालूम है ये फॉर्मूला, ये तो समझ गया रहेगा ना भाई. कैन आई से Eg इज माइनस dv बाई dr. तो dv को लिख सकता हूं मैं माइनस E डॉट dr, बट ये दोनों वेक्टर है. अरे बोलो, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी एक वेक्टर है और ये पोजीशन वेक्टर है. बोलो, तो पोजीशन वेक्टर डॉट डॉट मतलब cos थीटा आएगा दोनों के बीच में, इस dv. बट दिस इज ओनली फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस dr. अगर हमको पूरा पोटेंशियल चाहिए तो हम इसको इंटीग्रेट मार देंगे. सो इट विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम v इनिशियल टू v फाइनल एंड माइनस e बार डॉट dr बार फ्रॉम r इनिशियल टू r फाइनल, वेयर r इनिशियल कॉरेस्पॉन्ड्स टू v इनिशियल एंड r फाइनल कॉरेस्पॉन्ड्स टू v फाइनल. और अगर हम r को इंफिनिटी पकड़ते हैं तो v कितना हो जाएगा मेरा बच्चा? 0 हो जाएगा. बिकॉज पता है ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0. भाई उधर कोई एनर्जी नहीं होती है. अच्छा सर, अच्छा dr बार एक वेक्टर है. इस वेक्टर के लैंग्वेज में अगर 3 डायमेंशनल वेक्टर है तो कैसे लिखना है? dr बार को लिख सकते हैं dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप. जब सम्स आएंगे आपको समझ में आएगा, अभी सिर्फ याद करिए इसको. सो dr बार को लिख सकते हैं dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप. और अगर 1D हुआ मतलब खाली x खाली y खाली z, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये dv का dv रहेगा, v इनिशियल v फाइनल. यहाँ पर आ जाएगा सपोज dr इज अलोंग x डायरेक्शन, तो x आएगा यहाँ पर, dx आएगा. अगर y होता तो dy आता, अगर z होता तो dz आता. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. इसके ऊपर अभी हम लोग सम्स देखने वाले हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए. बेटा वी आर गोइंग टू डू सम इंट्रोडक्टरी सम्स बेस्ड ऑन जो आज हमने पढ़ा है. आज हमने टाइप 3 और टाइप 4 आपको पढ़ा है, दैट इज पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड कन्वर्जन. तो टाइप 3 एंड टाइप 4 के ऊपर जितने सम्स हैं इंट्रोडक्टरी, सब नीट वाले और जेई वाले यहाँ पर देखेंगे और सॉल्व करेंगे. एंड देन यू कैन सॉल्व योर शीट व्हिच इज देयर. ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड ए ए एन ए. यहाँ पर 2 मासेस रखे हुए हैं एट द वर्टाइसेस, और इस पॉइंट पर कुछ नहीं रखा हुआ है. ये पॉइंट को नाम दिया P. कह रहा है इधर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालो एट पॉइंट P एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालो. हमको मालूम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास एट अ डिस्टेंस r इज माइनस gm बाय r, बट r इज a. तो इसके कारण यहाँ पर माइनस gm बाय r और इसके कारण यहाँ पर माइनस gm बाय r. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बिकम माइनस gm बाय a इसके कारण, और माइनस gm बाय a इसके कारण. तो ये हो जाएगा माइनस 2gm बाय a. And I know it is a scalar quantity, तो इसका कोई डायरेक्शन करेक्शन नहीं होता. दिस विल बी द आंसर ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. बराबर है. अब हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की एट पॉइंट P. तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट मास इज माइनस gm बाय r स्क्वायर, या आप लोग कहेंगे gm बाय r स्क्वायर है.
तो यहाँ पर इट इज gm by r square ऐसा। ऑलवेज रिमेंबर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज टुवर्ड्स द पॉइंट मास। खिंचाव है ना यहाँ पर, अगर आप टेस्ट मास रख देंगे तो ये तो इसको खींचेगा ना, तो इसके कारण जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आएगा वो Eg इधर, एंड व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर Eg? gm by r square, दैट इज a square। अच्छा, इसके कारण भी यहाँ पर एक खिंचाव बनेगा, दैट इज gm by r square। माइनस साइन भी लिख सकते हैं यहाँ पर बिकॉज इट इज अट्रैक्टिव, या आप तो ऐसे ही रहने दो, इट इज gm by r square। तो यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी हो जाएगा gm by a square। एंड कैन एनीवन टेल मी हाउ मच इज दिस एंगल? ये इक्विलैटरल है तो ये 60 रहेगा। तो मैंने आपको बताया था अगर ये E है, ये भी Eg है, चलो यार अभी, एंड 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट ऑफ बोथ ऑफ देम विल बिकम √3 Eg। yes or no? So can I say gravitational intensity at point P will become √3 Eg? इसकी तरफ ये आ जाएगा ना, this will be E net, कितना आ गया? √3 Eg is gm by a square। ओके, कुछ लोग यहाँ पर माइनस साइन भी ऐड करते हैं, इंडिकेटिंग इट इज टुवर्ड्स द मास। दिस माइनस साइन इंडिकेट्स इट इज अट्रैक्टिव। नहीं लिखना है तो भी नहीं लिख सकता है, बट अट्रैक्टिव। और यहाँ पर तो ये अट्रैक्टिव है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पेंटागन है, पेंटागन पे एम 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 वर्टाइसेस पर रख दिया, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम ईच वर्टाइसेस ए सेंटर है। I want to find potential at the center and gravitational intensity at the center. So potential at the center due to any point mass is minus gm by a, minus gm by a, minus gm by a, minus gm by a, minus gm by a. So potential at the center is minus gm by a 5 times. So it will become minus 5 gm by a. And it is a scalar, मतलब कोई डायरेक्शन फ्रैक्शन कुछ नहीं है। अब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की बात करते हैं सब लोग एट पॉइंट सी। अब ध्यान दो, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? अट्रैक्टिव। तो अगर आप इधर एक पॉइंट मास रख देंगे तो ये ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इधर, इसको नाम देंगे E1, या नाम दो E। व्हाट विल बी द फॉर्मूला? माइनस gm by a square, gm by a square। इधर भी इसके कारण gm by a square, इसके कारण gm by a square, इसके कारण gm by a square, इसके कारण gm by a square। yes or no sir? yes or no sir? समझ में आ रहा है? अच्छा, ये एंगल कितना बना रहा है आपको मालूम है? ये पूरा 360 बना रहा है। सो दिस विल बी 360, ईच एंगल विल बी 360 डिवाइड बाय 5। ओके, कितना? 5 7 35, 5 72 डिग्री का एंगल रहेगा हर एक के बीच में। ये 72, ये भी 72 है, 72। एक काम करता हूँ, मैं एक क्लोज पॉलीगन बनाता हूँ। क्लोज पॉलीगन मतलब ये E, फिर यहाँ पर और एक E, इसको E लिया, इधर ट्रांसलेट किया, फिर आपको तो पता ही रहेगा ना स्केलर वेक्टर्स, पॉलीगन लॉ। ये E, ये फिर ये E, फिर ऐसे E, आया अंडरस्टैंडिंग? फिर ये ऐसे ही। ऑलवेज रिमेंबर इट इज फॉर्मिंग अ क्लोज पॉलीगन। देखो, इन सबको जोड़ देंगे तो क्लोज पॉलीगन। क्लोज पॉलीगन जब भी आता है तो नेट इफेक्ट विल बिकम इक्वल टू व्हाट सर? 0 इन अ क्लोज लूप। आपको याद है ना ट्राइंगल लॉ, P बार Q बार, याद है? द रिजल्टेंट इज गिवन इन द थर्ड साइड, टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। अगर आप इसको सेम ऑर्डर में नीचे बना देंगे, अगर ये ऐसे बना दिया तो नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा ना मेरा बच्चा। वैसे ही अगर क्लोज पॉलीगन बनता है तो नेट इफेक्ट विल बिकम इक्वल टू 0। जैसे हमने पढ़ा था, अगर गोल घूमेंगे, चक्कर लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, बिकॉज नेट इफेक्ट 0 हो गया ना। ये नेट इफेक्ट 0 हो गया। ओके, you don't understand, please refer to scalar vectors here. Okay, now we look at question number 3, same question as question number 2, but एक मास यहाँ से निकाल दिया। मास थे ना पेंटागन में, ये डिस्टेंस कितना ए सेंटर से, बट ये मास को निकाल दिया। कह रहा है पोटेंशियल निकाल, तो पोटेंशियल तो एकदम इजी है। कैन आई से पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू अ पॉइंट मास माइनस gm by r, माइनस gm by r, माइनस gm by r, माइनस gm by r। सो 4 ही है। पहले था माइनस 5 gm by r, अब रहेगा माइनस 4 gm by r, बट r इज
बोलो, एंड इट इज स्केलर, मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। अब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ढूंढना है, क्या ढूंढना था इधर, पोटेंशियल ढूंढना था एट पॉइंट सी, वो हमने ढूंढ लिया, एंड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ढूंढना था एट पॉइंट सी। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, तो इधर एक पॉइंट मास रख दो, तो ये इसको खींचेगा ई से, दैट इज gm/r², gm/a², ये भी खींचेगा ई से, ये भी खींचेगा इसको ई से, ये भी खींचेगा इसको ई से। बोलो यस और नो। क्या आप कह सकते हो gm/a², 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 4gm/a²? नहीं सर, नहीं कह सकते, बिकॉज डायरेक्शन सबका अलग अलग है, 72 डिग्री वाला है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक पॉलीगन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये पॉलीगन आएगा, मुझे क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी पॉइंट सी निकालना है। तो मैं यहाँ पर इसको डिस्प्लेस करूँगा तो ऐसे बनेगा, देखो इसको उठाया इधर, फिर इसके हेड को इसकी टेल पे, ये फिर इसको इधर, ये सब 72 डिग्री वाले हैं, बराबर है। फिर इसको इधर, यस और नो, ये आप देख सकते हैं, ये आखिरी वाला जो रहेगा, ओके, यस और नो, ये चाहिए ना मुझे ये वाला चाहिए। Can I say this आखिरी वाला will complete the polygon? अरे पीछे हमने क्या किया था बेटा, ये चीज ऐसे कंप्लीट हो रही थी ना, लास्ट वाला। तो कैन आई से ये अगर लास्ट वाला रहेगा इस डायरेक्शन में, कैन आई से इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ एवरीवन। ये अगर ऐसे मांगता है, ये तो ऐसे, ओके, एक्चुअली ऐसे रहेगा, ये चारों का सम मांगता है ना, तो चारों का सम इज द पांचवा वाला इन दिस डायरेक्शन एंड द ऑपोजिट डायरेक्शन। पीछे क्या था, इट वाज इन द सेम डायरेक्शन, यहाँ पर इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। याद है ना ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ में 1 2 3 4 बना हुआ है, आखिरी वाला साइड इज देयर कंप्लीटिंग द क्लोज लूप इन द ऑपोजिट साइड। सो इसका रिजल्टेंट, ये सब का रिजल्टेंट इज दिस इज द ई रिजल्टेंट। एंड कैन आई से दिस ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू द लास्ट वन, बिकॉज अगर लास्ट वाला होता, ये वाला अगर होता तो ये कंप्लीट करता और ये 0 बना देता, तो ये भी कितना होना चाहिए, ई होना चाहिए इन दिस डायरेक्शन। सो कैन आई से दिस ई रिजल्टेंट इज माइनस ई। अरे बाबा ये ई है, अगर ये होता तो ये ई ऐसे लिखा जाता कि नहीं लिखा जाता, यस और नो, ऐसे लिखा जाता। इन चारों का 5 हो जाते, यस, बट ये ई रिजल्टेंट इज ऑपोजिट ऑफ दैट ऑफ ई, एंड व्हाट इज ई, क्या हो जाएगा, gm/a²। I hope you all have understood this thing, okay? तो ये चारों का resultant will be equal to the last one taken in the opposite sense, पर हमने इसके रिलेशन में दूसरा सम किया था, अगर ये e होता तो ये 0 बना देता, ये 0 बना देता, मतलब ये इसका इक्वल एंड ऑपोजिट है। एंड व्हाट इज e का वैल्यू, gm/a², but this will be minus gm/a², yes or no sir? बोलो, या मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ लिखना है तो आप gm/a² लिख लो, ठीक है। Now we come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एक शेल है और मास 7 रेडियस r, और यहां पर सेंटर में एक पॉइंट मास भी रखा है, ये पॉइंट मास सेंटर में। I want to find potential at any point p at a distance of r/2 from the center. फिर से एक शेल है और एक पॉइंट मास है, कितने डिस्टेंस पर निकालना है फ्रॉम द सेंटर, r/2। तो कैन आई स्प्लिट दिस एज शेल प्लस पॉइंट मास। शेल का अंदर का पॉइंट है ना पोटेंशियल का, ये तो सेंटर है, अंदर का पॉइंट है ना पोटेंशियल का। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज शेल का अंदर का पॉइंट का पोटेंशियल, शेल का अंदर के पॉइंट का पोटेंशियल v इनसाइड, अगर आप देखेंगे it is minus gm/R। शेल के इनसाइड इज minus gm/R, याद है ना, r स्मॉल लेस देन r। एंड पॉइंट मास के लिए कितना डिस्टेंस है यहाँ से, r/2 है, देखो, अरे देखो यार r/2 है,
सो पोटेंशियल के इधर पोटेंशियल अगर आपको मांगता है तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास विल बिकम माइनस gm बाय छोटो r, where छोटो r is r by 2. So can I say resultant potential at this point t will be minus gm by capital R इसके कारण, और इसको उधर कर देंगे तो माइनस 2 g छोटो m by capital R, so it will become minus g by r m plus 2m. ये m और m अलग है ना, ये m शेल का है और ये पॉइंट मास का है. आई ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग. तो ऐसे तोड़ देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. वन इज अ शेल एंड अदर इज अ पॉइंट मास. ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का देखते हैं. मास दिया है, फोर्स दिया है, E फाइंड करना है. ये तो इजी है यार. F विल बिकम me. E is F by m ना, so F will become me. 20 ग्राम मतलब 20 into 10 raised to minus 3 into E is 4 I cap. 80 into 10 raised to minus 3 I cap Newton per kg. This is the F bar along x axis. I hope you all have understood this thing. Now we'll see the next question. Potential दिया हुआ है 3x square y plus y cube z. Gravitational intensity निकालना है. अच्छा, मैंने आपको बताया था V2E. क्या करो, डेरिवेटिव याद है ना. E is minus del v by del x I cap plus del v by del y j cap plus del v by del z के क्या. याद आ रहा है कि भूल गए भाई? याद है ना सबको. तो एक काम करते हैं, del v by del x निकालते हैं. मतलब क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस v विद रिस्पेक्ट टू x. y को कांस्टेंट पकड़ा जाएगा तो पहले टर्म का x का डेरिवेटिव निकालना है. तो ये क्या हो जाएगा, 3 का 3 रहेगा, x स्क्वायर हो जाएगा 2x. y तो y है, कांस्टेंट है. अच्छा, यहाँ पर x का टर्म नहीं है देखो, तो ये 0 हो गया. अच्छा, इसका ही अभी del v by del y निकालते हैं मेरा बच्चा. del v by del y, यहाँ पे 3x स्क्वायर पहले टर्म में सेम आ गया, y का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस सेकेंड टर्म का y का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, z कांस्टेंट है बोलो. एंड यहाँ पर del v by del z निकालेंगे तो z का डेरिवेटिव इसमें z ही नहीं है तो ये 0 हो गया. और यहाँ पर हो जाएगा y क्यूब, z का डेरिवेटिव होता है 1. अब इधर उठाओ और इसमें डाल दो तो e g बार विल बी माइनस del v by del x कितना है, 6xy I कैप. बोलो यार, एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है. नहीं, del v by del y ये क्या हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर z j कैप. del v by del z ये क्या हो गया, y क्यूब k कैप. यस और नो. अच्छा, कभी कभी है ना x y z का वैल्यू भी दिया रहता है. मतलब आपको पूछेगा फाइंड e एट 1, 2, 1. तो आपको क्या करना है, x की जगह क्या डाल देना है, 1. जितने भी x दिख रहे हैं उधर 1 डाल दो, जितने भी y दिख रहे हैं उधर क्या डाल दो, 2. एंड जितने भी z दिख रहे हैं उधर 1 डाल दो. उधर पूछा नहीं है, बट अगर पूछेगा फाइंड एट 1, 2, 1, तो जितने भी x y z है उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग पुट करना. तो आपको eg का एक वैल्यू आएगा इन टर्म्स ऑफ i कैप, j कैप एंड k कैप विद अ माइनस साइन. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द सम. वील सी नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस. पोटेंशियल दिया हुआ है 20x plus 20y जूल पर kg. फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर दिस मास. हमको मालूम है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले किया था, माइनस del v by del x I कैप प्लस del v by del y ठीक है. z नहीं लिख रहा बिकॉज z कंपोनेंट है ही नहीं है. विल बिकम माइनस del v by del x. इसका डेरिवेटिव निकालो तो क्या हो जाएगा, 20. इसका तो 0 हो गया ना, I कैप. और फिर del v by del y, y का डेरिवेटिव ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा तो ये 1 हो गया, ये 20 हो गया. e बार मिल गया. F ग्रेविटेशन विल बिकम m into e. सो m से मल्टीप्लाई कर दो, ये मतलब हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा यार मेरा बच्चा, m is 0.5 into minus 20i plus 20j. बोलो कितना हो गया, ये बाहर आ गया 20, 10 हो गया, 10 i कैप प्लस j कैप. और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको तो रूट आई प्लस रूट आई रूट 2 होता है. अरे यार, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो ये 10 का 10 रहेगा, ये हो जाएगा रूट 2. तो न्यूटन हो गया. ये वेक्टर फॉर्म, ये स्केलर फॉर्म. दिस इज वेक्टर एंड दिस इज विच फॉर्म बेटा मेरा, स्केलर फॉर्म. एंड दिस विल बी f बार एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ f बार. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. ये सब चीज़ें इजी है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रखा था, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप. यस और नो, न्यूटन पर केजी. फाइंड द वर्क डन. क्या निकालना है, वर्क डन
इन टेकिंग अ मास अलोंग द लाइन। अच्छा मास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, मास भी आई थिंक सो देना चाहिए। मास इज 1 kg, तो एक मास को मूव कराना है अलोंग दिस लाइन, ये लाइन का इक्वेशन है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। कैन आई से हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट विल बी क्या, दिस माइनस दिस आई कैप, दिस माइनस दिस जे कैप, याद है ना, आर फाइनल बार माइनस आर इनिशियल बार, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 -1, दिस माइनस दिस आई कैप प्लस 3 -1 जे कैप। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो आर बार कितना हो जाएगा -3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ये क्या मिला, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बोलो कितना चल रहा है। अच्छा फोर्स वेक्टर क्या है, फोर्स F इज m e बार, इधर किया भाई, फोर्स इज m कितना है 1 है, e बार ये है, तो वही आ जाएगा 2 i कैप प्लस 3 j कैप, क्या न्यूटन। अच्छा ये फोर्स वेक्टर मिल गया। अच्छा वर्क डन इज व्हाट, फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये याद है, भूल गए है, यहाँ भूल गए। तो ये 3 2 का क्या हो गया -6, डॉट प्रोडक्ट है i विद i j विद j, 3 2 प्लस 6 कितना आ गया 0 जूल। मतलब इनडायरेक्टली क्या है, इनडायरेक्टली इसका मतलब ये जो लाइन है, सपोज ये लाइन ऐसे है, ये लाइन अगर ऐसे बनता है, ओके, इसका इक्वेशन सपोज लिखेंगे y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 5/3, ऐसे कुछ आएगा ना। अरे सब IIT वाले बोलो हाँ यार, ये तो ये इक्वेशन नेगेटिव है, मतलब ऐसे लाइन नहीं है, ये लाइन का इक्वेशन ये है, मतलब पार्टिकल इधर से इधर तक चल रहा है, 1,1 से -2,3 पर चल रहा है, यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है, ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है। बट फोर्स जो लग रहा है वो इसका परपेंडिकुलर लग रहा है। कैन आई से फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर? whenever f bar dot dr bar is perpendicular to each other, work done will become equal to what, sir? 0. ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। ओके स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी लास्ट 2 सम्स। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी दिया हुआ है 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप, ये दिया हुआ है। आई वांट टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B, where A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आर 2,4 and B पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आर 6,0। अब दिस इज E2V। भाई मैंने आपको बताया था E2V जाना है, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, dV is minus E bar dot dr bar, इंटीग्रेशन ऑफ दैट, इसका भी इंटीग्रेशन आएगा, याद है, भूल गए? मैं फिर से एक बार लिख लेता ना, ये उसको कैसे लिखेंगे भाई, सॉल्यूशन dV minus E bar dot dr bar, integration of that from R initial to R final, and this will be V initial to V final। बोलो। अच्छा इसको थोड़ा और बराबर से लिखते हैं भाई, ये इधर मेरी बात सुनो। अच्छा dr बार क्या था, dr बार was dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। अब ध्यान दो, सो कहाँ से कहाँ तक जाना है, A से B तक जाना है, सो V TV पोटेंशियल एट B, बोलो भैया, विल बिकम माइनस ई बार की जगह लिखेंगे 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप, ये इनटू dr बार की जगह क्या लिखना है, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप का कुछ काम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे k है ही नहीं, तो k 0 हो जाएगा। दिस विल बी फ्रॉम A to B, दैट इज 2,4 से लेके 6,0 तक। I hope you all are understanding what's happening। समझ में आ रहा है सब लोग? तो यहाँ पर सब लोग बात सुने मेरी, ओके? इसको आगे बढ़ता है, तो बिकम VB माइनस V है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, A से B तक जाना है ना, सही है क्या? विल बिकम माइनस दिस डॉट दिस, तो I डॉट I 1 हो गया, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस 3y स्क्वायर dy फ्रॉम 2,4 टू 6,0, क्या माइनस साइन इधर से इधर ले लूँ, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB विल बिकम इंटीग्रेशन इसका, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, तो 2 उड़ गया, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर
प्लस वाई क्यूब बाई 3, तो 3 3 उड़ गया तो ये हो जाएगा वाई क्यूब, यस और नो? इट विल बी 2,4 एंड 6,0. बोलो भैया. सो वी ए माइनस वी बी विल बिकम, पहले x का अपर लिमिट और y का अपर लिमिट डालेंगे तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 0 क्यूब, अपर लिमिट x और y, माइनस लोअर लिमिट 2 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब. तो वी ए माइनस वी बी दिस विल बी 36 प्लस 0 माइनस 4 प्लस 64 यहाँ पर. तो ये कितना हो गया? वी ए माइनस वी बी will be 36 minus 68, whatever answer comes that will be volt या जूल पर कूलम, जूल पर केजी, कूलम नहीं, कूलम तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में आएगा. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट्स हैपनिंग. ओके, सो ये कितना हो जाएगा यार? देखो, ओके, जो भी आ जाएगा देख लेना, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. फाइन. नाउ एक और एक सम ग्राफ वाला हम लोग देख लेते हैं. सपोज दिस ग्राफ इज गिवन v वर्सेस r. ऐसे बोलो भाई, दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स क्या दिए? 0 4 6 8 ऐसे कुछ दिया है, ठीक है. और ये 8 12 8 12 8 12 8 12 और ये पोटेंशियल आपको दिया 10. इसका यूनिट रहेगा जूल पर केजी और इसका रहेगा मीटर. कह रहा है ईआर ग्राफ बनाओ. क्या बनाओ? ईआर ग्राफ. अच्छा, मजा आ जाएगा सर. ई इज माइनस डी वी बाई डी आर, दैट इज माइनस ऑफ स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ. अरे पढ़ाया मैंने अभी. तो इसका स्लोप कितना है? इस पार्ट का स्लोप इज क्या? 10/4, 10/4 that is 2.5. इस पार्ट का स्लोप इज 0. इस पार्ट का स्लोप इज 10/4 that is again minus 2.5. नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये तो स्लोप 0 है. तो अगर इधर हम लोग पकड़ते हैं E, यहाँ से यहाँ तक E पकड़ेंगे तो E1 नाम दूंगा मैं. E1, इधर का E1 नाम दूंगा. will become minus 2.5. इधर E2 इस पार्ट में 0, स्लोप ही नहीं है. अच्छा, E3 will become plus 2.5. बोलो, अरे यार बोलो. एंड यूनिट क्या रहेगा? F/m, न्यूटन पर केजी. तो अगर इसका ग्राफ बनाना है तो मैं ग्राफ बना दूं. E वर्सेस R. पहले माइनस 2.5 है, ये माइनस 2.5, कितना? न्यूटन पर केजी. और कहां से कहां तक? 0 से लेके 4 तक, 4 मीटर. फिर 0, कहां से कहां तक? 4 से लेके 8 मीटर तक. फिर क्या हो गया? प्लस 2.5. कहां से कहां तक? 12 मीटर तक. ये कितना हो गया? प्लस 2.5. यस और नो सर? सो आई होप ये ऐसे पहले में E1, E2 और E3 समझ में आ रहा है. इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स लगा रहा है वो नेगेटिव लग रहा है, ME माइनस ME. यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इस हिस्से में फोर्स लगने वाला 0 है और इस हिस्से में फोर्स लगने वाला पॉजिटिव है. मतलब इस हिस्से में फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द मास, इस हिस्से में फोर्स नहीं लग रहा है, इस हिस्से में फोर्स लग रहा है अवे फ्रॉम द मास. तो यहाँ पे पोटेंशियल घट रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, हाँ यहाँ पे पोटेंशियल घट रहा है. इस पॉइंट में पोटेंशियल घट रहा है, इस पॉइंट में पोटेंशियल बढ़ रहा है. पोटेंशियल बढ़ता कब है? when you go away from the mass. okay, potential घटता कब है? when you go towards the mass. so this is how we have done sums based on type 3 and type 4. next time हम लोग potential energy, motion of satellite, critical velocity, time period उसके sums देखेंगे and we will finish off the whole introductory exercise. उसके बाद में आपको lectures भेजे जाएंगे of the ट्यूटोरियल शीट 1 एज वेल एज ट्यूटोरियल शीट 2 एंड जेई वालों को लेवल 1 ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव. एंड आफ्टर दैट ग्रेविटेशन विल गेट. थैंक यू वेरी मच.